हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्वागत है आपका एक और नए कॉन्सेप्चुअल वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स के स्टार्टर्स के ऊपर। अब आप सोचोगे कि सर स्टार्टर्स तो हम लोग जनरली रेस्टोरेंट में देखते हैं कि खाने वाने में हम लोग जो मंगाते हैं तो मेन कोर्स से पहले स्टार्टर्स आता है, लेकिन वो मैं उस स्टार्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली इंडक्शन मोटर को हेवी इनिशियल करंट से बचाने के लिए जो स्टार्टर्स का इस्तेमाल करते हैं उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें हम लोग जो स्टार्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल भी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए नहीं है। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट के लिए नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग पे जो हेवी करंट फ्लो हो रहा है उससे बचाने के लिए हम लोग आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं स्टार्टर्स का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर्स। अब देखिए क्या है कि जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे इनिशियली जो मोटर का जो स्पीड रहता है वो 0 रहता है और उस टाइम पे एस का वैल्यू 1 होता है। आप लोगों को पता है, ठीक। अब क्या होता है कि ये जो सर्किट है आप लोगों के सामने दिख रहा है, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है मोटर का। जब हम लोग स्टेटर और रोटर दोनों को एक साथ ड्रॉ किए हुए, मतलब कि ये वाला पार्ट हो जाता है आपका स्टेटर का और ये वाला पार्ट हो जाता है आपका रोटर का। इस दोनों को मिला करके जब ड्रॉ करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो उस केस में हम लोगों ने देखिए जो संट ब्रांच है उसको नेग्लेक्ट किया है, वो कुछ रीजन से नेग्लेक्ट किया है, ठीक। तो क्या होता है जब हम लोग स्टार्टिंग का बात करते हैं तो उस टाइम पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास ये जो टर्म है, ठीक है, ये याद हो तो ये जो टर्म है ये आपको बेसिकली क्या था ये था आपका पावर डेवलप्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल था ना, ठीक। और एक और टर्म था जो कि आपका कॉपर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो चूंकि यहाँ पे एस का वैल्यू 1 हो जा रहा है तो यहाँ पे यदि हम लोग एस का वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो सीधा सीधा ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो सर्किट है उसमें सिर्फ और सिर्फ R2 बचेगा, जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है PRCL के लिए, मतलब कि रोटर के कॉपर लॉस के लिए, ठीक है। जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो रोटर का जो वाइंडिंग है वो कम्प्लीटली शॉर्ट सर्किटेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस टाइम पे या उस मोमेंट पे हमारा जो रोटर का जो इम्पीडेंस है वो काफ़ी कम है, रोटर का जो इम्पीडेंस है कम है, तो वो हो गया आपका शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मैंने कि स्टार्टिंग के टाइम पे शॉर्ट सर्किट जो इम्पीडेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। एक मिनट, क्या होगी, इम्पीडेंस काफ़ी कम हो जाता है तो इसका मतलब जो शॉर्ट सर्किट करंट है जो कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ रखा है तो वो इंक्रीज़ कर जाता है और ये सर्किट को डैमेज कर सकता है। ये हो गया रीज़न कि क्यों हम लोग स्टार्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। और वो स्टार्टर्स करता क्या है, वो लिमिट करता है स्टार्टिंग करंट को। स्टार्टर्स जो है स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, ठीक। और स्टार्टर्स का जो एप्लीकेशन है वो जनरली जो मोटर्स होते हैं हमारे पास 5 किलोवाट से ऊपर के मोटर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, है ना। 5 किलोवाट से ऊपर के मोटर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम लोग स्टार्टर्स को पढ़ते हैं या तवज्जो देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि इंडस्ट्रीज़ में जो सबसे पॉपुलर मोटर जो है वो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही, ठीक। और जो इंडस्ट्री में जो मोटर यूज़ हो रहा है वो ऑब्वियस बात है कि 5 किलोवाट से तो ज़्यादा ही होगा। 5 किलोवाट से कम तो हम लोग घर का लोड हो जाता है कभी कभी, तो उस केस में 5 किलोवाट से इंडस्ट्रियल लोड ज़्यादा ही होगा। तो वहाँ पे जो मोटर इस्तेमाल करा होगा वहाँ पे स्टार्टर्स नेसेसरी है, क्योंकि आमतौर पे जो किसी भी प्रोडक्शन कंपनी का जो बैकबोन है वो वहाँ के मोटर्स ही है और बेसिकली थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे ज़रूरी है, तो इसीलिए हम लोगों को इस चीज़ को पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग जनरली जो भी मोटर्स बनाते हैं वो सिर्फ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए नहीं बनाते हैं। आमतौर पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स को हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखा हुआ है वर्किंग फार्मूला। अब ये वर्किंग फार्मूला क्या है, तो ये रिलेशन आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने टॉर्क रिलेशन जब बताया था तो ये बताया था, ठीक है। अब इसको देखिए, हम लोग ये जो स्टार्टर्स पढ़ते हैं, स्टार्टर्स पढ़ेंगे तो वो जनरली स्टार्टिंग ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स के लिए पढ़ते हैं, ठीक है।
ऐसा इसीलिए क्योंकि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है SRIM, उसमें वाइंडिंग्स होता है, ठीक है, और वाइंडिंग्स का अपना रेजिस्टेंस होता है, और इस रेजिस्टेंस को हम लोग वैरी करके जो स्टार्टिंग का करंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे स्टार्टर्स की नीड नहीं है। तो चूंकि ये मोटर्स ज़्यादा पॉपुलर हैं, इसीलिए हम लोगों को स्टार्टर्स को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, और ये मोटर्स काफ़ी कम पॉपुलर है, ये कम पॉपुलर है, लेस पॉपुलर है, ठीक है, इसीलिए हम लोग जो भी स्टार्टिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स के लिए है, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ठीक। तो इसमें जो स्टार्टिंग का जो करंट होता है वो, चाहे रोटर का बात कर लीजिए चाहे आप स्टेटर का बात कर लीजिए, क्योंकि रोटर पे एक्स्ट्रा करंट होगा, देखिए रोटर शॉर्ट सर्किट है तो वहाँ एक्स्ट्रा करंट होगा, तो चाहे रोटर का जो करंट है बात करें या फिर हम स्टेटर का करंट का बात करेंगे, दोनों तो सेम ही है, क्योंकि जो रोटर पे करंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, स्टेटर से ही हो के आ रहा है ना। तो स्टार्टिंग करंट अगर मैं स्टेटर का बात करूँ चाहे रोटर का बात करूँ, बात रिमेन्स द सेम, ठीक। तो जो स्टार्टिंग का जो करंट हो जाएगा, मान लेते हैं हम लोग डायरेक्टली सप्लाई से बात कर रहे हैं, तो सप्लाई में क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा जेड मतलब इम्पिडेंस, और इसको जो हम लोग थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट जेड क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस जे सॉरी जे को हटाओ, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर होगा ना। चूंकि R2 और x2 को हम लोग चेंज नहीं कर सकते तो IST को रिड्यूस करने के लिए हम लोग को V1 को रिड्यूस करना पड़ेगा, और अगर यदि V1 को हम लोग रिड्यूस करेंगे तो जो स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो V1 स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब कि ये रिड्यूस होगा तो ये ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, होगा ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो मेथड्स पढ़ते हैं स्टार्टिंग का, हम जो देयर आर टू मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग SCIM, ठीक है। वो दो मेथड क्या क्या है, पहला है डॉल स्टार्टर, डॉल मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन जो होता है वो मोटर्स लेस देन 5 किलोवाट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कोई स्टार्टिंग मेथड नहीं है, एक जनरल मेथड है कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग बना दिए हैं तो पढ़ते हैं। और दूसरा होता है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। देखिए क्या होता है कि हम लोग को किसी न किसी तरीके से ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना रहता है जिससे हमारा सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग करंट को तो रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन करंट के एवज में आपका टॉर्क भी रिड्यूस होगा, लेकिन टॉर्क इतना रिड्यूस ना हो जाए ताकि हमारा जो मोटर है वो लोड को ले ही ना पाए, तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा ना। तो हम लोग को एक बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा। तो रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग का ये फंडा है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट ऑनलाइन के बारे में देख लेते हैं। तो डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन में DOL मतलब ये रेफरेंस के लिए कंपैरिजन होगा, ये रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में। क्योंकि हम लोग अगर यदि बोलें कि मेरा वेट कम है तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा ना, मेरा वेट राम से कम है तो राम एक कंपैरिजन पॉइंट बन गया। तो उसी तरीके से जो DOL होगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे जो करंट है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं ताकि रेफरेंस बना सकें। तो हम लोग क्या करते हैं इस ड्यूअल स्टार्टिंग में, वी अप्लाई रेटेड वोल्टेज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ड्यू टू विच स्टार्टिंग करंट इज वेरी हाई। अब हम लोग अगर यदि इक्विवेलेंट सर्किट का बात करेंगे तो उस टाइम पे हमने कहा कि शंट ब्रांच को इग्नोर कर दिया है, तो उस केस में जो स्टार्टिंग का जो करंट होगा वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस मोमेंट पे ये वाला जो पार्ट है ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, ये शॉर्ट सर्किट होगा। अब अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो अभी बात है नीचे का जो वैल्यू वो कम हो जाएगा, है ना नीचे का वैल्यू कम होगा तो जो स्टार्टिंग का करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा, और उसी को हम लोग आमतौर पे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक, तो हम लोग वो रिलेशन देखे थे ना, ये वाला रिलेशन, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ
कॉपी पेस्ट, नीचे आ जाओ, ठीक है। ये रिलेशन देखा है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये जो करंट है, करंट जो है इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ये I2 हो गया, ये भी I2 हो गया, मतलब कि रोट किए, कलर चेंज कर लेता हूँ, चलेगा I2 I2, ठीक है। ठीक है। तो ये I2 के रेस्पेक्ट में बात किया जा रहा है कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, मतलब इसको हम लोग रेफरेंस मान के चलेंगे, क्योंकि डॉल जो स्टार्टिंग मेथड है उसको यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको यही रिलेशन निकल करके आएगा। मतलब हम लोग किए क्या कि ये रिलेशन हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या किए, जो आई है उसके नीचे सफिक्स लगा दिए टू, ताकि ये बता दिया जा सके कि हम लोग रोटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हालांकि कोई सेंस उतना बनता नहीं, क्योंकि हम लोग, मैंने शुरुआत में ही कहा कि चाहे हम लोग रोटर का बात करें चाहे हम लोग स्टेटर का बात करें, बात रिमेन्स द सेम। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली टू डाल दिए, क्योंकि हम लोग रोटर का सर्किट को एनालाइज करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टू डालें, ठीक। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि इसको हम लोग रेफरेंस मानेंगे। अब अगर यदि रेफरेंस मानेंगे तो उस केस में हमारे पास बचता है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, ठीक है। रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। अब इसमें कौन सा मेथड्स पढ़ना है अपन लोग का। तो रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग में हमारे पास जो मेथड है वो आपका तीन मेथड है, तीन तरीके का मेथड है, ठीक है। एक है स्टेटर रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर तीन मेथड्स हैं। एक हो गया स्टेटर, मतलब हम लोग वोल्टेज को किस किस तरीके से कम कर सकते हैं। एक स्टेटर का रेजिस्टेंस को इंक्रीज करके, स्टेटर रेजिस्टेंस, या फिर उससे ज़्यादा बेहतर होगा रिएक्टेंस, स्टेटर रिएक्टेंस स्टार्टिंग, ठीक है। दूसरा मेथड है ऑटो ट्रांसफार्मर, ये काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में नहीं है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग। और तीसरा जो है स्टार डेल्टा। तो आप लोगों के सिलेबस में ना ये है, सॉरी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, बस ये वाला है, ठीक है। तो मैं समय बचाने के लिए सिर्फ स्टार डेल्टा स्टार्टर को ही कवर करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक ये बता देता हूँ कि बेसिकली हम लोग इसमें करते क्या है, इसमें करते क्या है, देखिए स्टार्टर का जो स्टेटर का रेजिस्टेंस जो है या फिर रिएक्टेंस, इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा मतलब स्टेटर का रेजिस्टेंस ऐसा कह सकते हैं इसको, मतलब बेहतर होगा ये बोलना ज़्यादा कि ऐसे करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एक्सटर्नल REXT या फिर XEXT लगाते हैं हम लोग, ठीक है, वेरिएबल वैल्यू। तो जैसे हम लोग उसको इंक्रीज करेंगे तो उस रिस्पेक्ट में हमारा स्टेटर का ओवरऑल रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों बढ़ेगा। तो और ये चीज़ जो हम लोग करते हैं वो हम लोग जनरली करते हैं पोटेंशियल डिवाइडर से, पोटेंशियल डिवाइडर से करते हैं, ठीक। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो स्टेटर में आने वाला जो वोल्टेज है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा बाय एक फैक्टर x से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई में हमारे पास दो क्वांटिटी होता है, एक होता है फेज वैल्यू और एक होता है लाइन वैल्यू, है ना। तो अगर यदि हम लोग फेज में या फिर लाइन में कोई भी तरह के चेंजेस करते हैं तो वो जो चेंज है वो आपका √3 टाइम्स हो करके हमारे स्टेटर के टर्मिनल्स पे मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग ये जो सर्किट लगाएंगे ये आपका एक्सटर्नल सर्किट लगेगा। अब अगर यदि एक्सटर्नल सर्किट लगेगा तो एक्सटर्नल सबसे पहले सप्लाई इसके पास आएगा, इसके पास सप्लाई आएगा, सप्लाई, ठीक। अब यहाँ से सप्लाई जो है स्टेटर तक जाएगा, जाएगा ना। अब स्टेटर में
इसके थ्रू होने से मतलब एक कह सकते हैं कि एक टाइप का फिल्टर है। इस फिल्टर से जो अननेसेसरी एक्स्ट्रा वोल्टेज जो था उसको हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया, मतलब उसको उसको ड्रॉप कर दिया वहीं पे, ठीक है। तो जो वोल्टेज बचा रहेगा, मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा मेन सर्किट, ये एक रेजिस्टेंस बाहर में लगा है, ठीक है, वो ऐसे है, और ये अपन लोग का मेन सर्किट है, हाँ। तो यहाँ पे जब हम लोग सप्लाई लगाएंगे वी सप्लाई, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, क्योंकि करंट तो फ्लो हो ही रहा है, करंट ये फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आई आर, और ये जो है आपका मेन करंट हो जाएगा, मतलब कि जो जो स्टेटर तक पहुँचेगा, ये एक्सटर्नल हो गया और ये स्टेटर हो गया, ठीक। तो देखा जाए तो सप्लाई वोल्टेज जो डायरेक्टली है, सॉरी, जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपका डायरेक्टली यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है ना, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जा रहा है। अगर यदि यहाँ पे कुछ ड्रॉप हो जा रहा है तो उस केस में हमारा जो वोल्टेज पहुँच रहा है वो रिड्यूस्ड वोल्टेज पहुँच रहा है ना स्टेटर के टर्मिनल्स तक, तो इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं करंट को लिमिट करने के लिए। बस ये सिंपल मैकेनिज्म इसमें, और सेम चीज़ हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में यही चीज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है लग रहा है। ठीक है, देखिए, तो मिला जुला करके हमारे पास बच रहा है सिर्फ स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। तो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में कॉपी पेस्ट, इसमें देखिए, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ। दिस मेथड is only applicable where motor stator is डेल्टा कनेक्टेड। ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, डेल्टा कनेक्टेड, ठीक है। दूसरा, देयर इज अ कन्वर्सन ऑफ डेल्टा टू स्टार। ये तो पता होगा ना आप लोगों को, डेल्टा स्टार, डेल्टा मतलब कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन, ठीक है, उल्टा कर देता हूँ, ये स्टार कनेक्शन है और ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं स्टार डेल्टा कन्वर्शन। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास जो स्टेटर है वो, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यार, वो देर से सेम कलर चल रहा है। ये एक फेज़ हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा फेज़ हो गया, 3 फेज़ का, ठीक है। ये आपका स्टेटर का ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टेटर जो है ये आपका डेल्टा कनेक्टेड था, अब ये बाद में फिर कन्वर्ट हो जाएगा क्या, स्टार में, कुछ ऐसा होगा।
ये आ गया प्लस माइनस V1। तो देखिए डेल्टा में क्या होता है कि जो फेज में वोल्टेज होता है, मतलब कि V फेज जो होता है वो V लाइन के बराबर होता है। लाइन और फेज के बारे में तो शायद आइडिया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपके पास आइडिया होगा, ठीक है। उसी बेस पे मैं ये बता रहा हूँ। और जो यहाँ पे जो फेज वैल्यू है वो √3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू वो सेम वैल्यू, मतलब लेकिन यहाँ पे जो V फेज हो जाएगा दैट इज VL बाय √3 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे VL बाय √3 के बराबर होगा, ठीक। तो इससे होगा क्या कि अगर यदि ये हो गया स्टेटर का ही बात करूँ मैं, ठीक है, दोनों स्टेटर का ही बात है। स्टेटर का बात कर रहा हूँ, ठीक। तो अगर यदि हम लोग सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो सर्किट में क्या होगा अपने पास यहाँ पे हो जाएगा R1 JX1 JX2 दिस इज R2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका स्टार्टिंग का करंट IST, हो जाएगा सप्लाई का वोल्टेज V1 बाय √3। तो इसे क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग का जो करंट है IST, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा V1 बाय √3 एक मिनट ये सॉरी एक चीज़ मिसिंग हो गया। V1 बाय √3 इंटू Z लिख सकते हैं ना, ठीक। तो देखा जाए तो V1 बाय Z जो है वो कहीं ना कहीं तो वो ISC के बराबर है, मतलब शॉर्ट सर्किट के करंट के बराबर है। जब तक हम लोग सप्लाई नहीं दिए थे, ये आपका रेफरेंस हो जाएगा। तो अगर यदि ऐसा है तो इसका मतलब ये है, यहाँ से देख सकते हैं, कहीं पे लिखा मैंने शायद से, हाँ ये वाला। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हो जाएगा सीधा सीधा ISC बाई √3, क्योंकि V1 बाई Z तो ISC के बराबर है और ISC बाई √3 हो गया। मतलब साफ साफ ये है कि इन स्टार कनेक्शन जो लाइन करंट होगा वो फेज करंट के बराबर होगा, ठीक है। और फेज करंट क्या हो जाएगा ISC बाई √3। तो करंट कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। तो इसका मतलब ये है कि यदि वो इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करें, हमारे पास एक DOL का हो जाएगा। DOL में क्या था IST, टू को भूल जाइए अभी के लिए, मान लीजिए कि हम रोटर का करंट का ही बात करें, ठीक है। IST FL हो जाएगा, ठीक है। सॉरी माय बैड। ये हो जाएगा TST फॉर DOL, लिख देता हूँ TST बाई TFL, ठीक है। अब वही जब हम लोग लगा देते हैं फॉर स्टार डेल्टा तो TST बाय TFL क्या हो जाएगा, IST जो हो जाएगा वो आपका 1/3 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए IST जो था वो आपका ISC के बराबर, ISC जो हो जाएगा वो 1/√3 है। तो 1/√3 में से बाहर आ जाएगा ये वाला वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या बचेगा ISC, क्योंकि स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग की जगह पे देखिए, स्टार्टिंग की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, यहीं पे लिखा, तो ISC बाई IFL हो जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर इंटू SFL। तो कंपैरिजन के लिए देखा जा सकता है जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो 1/3 टाइम्स रिड्यूस तो होगा, लेकिन वो काफ़ी कम असर इसका पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कमेंट के तौर पे, सो स्टार्टिंग टॉर्क इज reduced by a factor of 1/3, factor of 1/3, ठीक है, ठीक है। तो और करंट कितना हो जाएगा IST इज रिड्यूस्ड बाय, हमारा जो एम था करंट को रिड्यूस करें, लेकिन साथ में आपका टॉर्क भी रिड्यूस होगा, लेकिन उतना तो नहीं हुआ ना, बाय फैक्टर ऑफ 1/√3।
हमारा ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था। बस इसका डिसएडवांटेज ये है इस मेथड का कि हम लोग को मोटर को इस टाइम पे स्टार कनेक्टेड करना होगा, बट वी चेंज करते हैं हम लोग कनेक्शन व्हेन द मोटर रन्स एट 80% ऑफ द रेटेड स्पीड, बिकॉज एट दिस पॉइंट स्लिप इज लो एंड रोटर इम्पिडेंस इज हाई। तो इसका मतलब R2/S का जो वैल्यू हो जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो आमतौर पे जो सर्किट है वो मतलब यहाँ पे तो मैंने दिखाया कि इस तरीके से, लेकिन जो एक्चुअल कनेक्शन है वो कुछ ऐसा होता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब ऐसा ही होता है। मतलब इस चीज़ का जो डिसएडवांटेज है उसको अवॉइड करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक मॉडिफाइड स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक बॉक्स लगाते हैं जिसमें एक स्विच रहता है जिसको हम लोग मैनुअली ऑपरेट करते हैं, और फिर हम लोग स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है। ये हो गया ए फेज, ये बी फेज एंड दिस सी फेज। तो कैसे कन्वर्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको कैसे करते हैं, मतलब ऐसा होता है कनेक्शन, उसके बाद फिर हम लोग उसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ गया आपका, ये हो गया ए फेज, ये अगेन बी फेज एंड ये अगेन सी फेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्विच लगे हुए हैं ये स्विच आपका मैनुअली ऑपरेट होता है ऐसे करके, ऐसे करके और ये ऐसे करके। ठीक, तो जैसे हम लोग स्टार में कनेक्ट करना रहेगा तो वो स्टार कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि मान लीजिए अगर यदि हम लोग उसको स्टार में कनेक्ट करना है तो स्टार में कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा ये सारे स्विच को ओपन कर देना होगा। जैसे सारे स्विच को ओपन करेंगे तो ये इस टाइप का कनेक्शन बन जाएगा, बनेगा ना, इस टाइप का कनेक्शन बनेगा। अब इस टाइप का कनेक्शन बनेगा तो ऑब्वियस बात है, ये स्टार ही तो है, टाइप का स्टार है ना। लेकिन जैसे हम लोग स्विच को क्लोज कर देंगे तो ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये हो गया स्टार, मतलब ऐसा कनेक्शन होता है, और ये आपका डेल्टा हो गया। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन को यूज करते हैं फॉर स्टार्टिंग ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, तो आप लोगों के सिलेबस में तो सिर्फ यही था ये कनेक्शन, ये था स्टार्टिंग मेथड्स का। बाकी जो दो है वो तो दिया नहीं था। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है ये सही है तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि स्टार्टर्स हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं 3-फेज इंडक्शन मोटर्स में। ठीक है, और कितने टाइप का स्टार्टर्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से हम लोगों ने सिर्फ DOL को डिस्कस किया, मतलब DOL को डिस्कस किया, DOL को मतलब हम लोग रेफरेंस मानते हैं तो उसका इक्वेशन लिखा। ठीक, अब उसके बाद जो रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग में, उसमें से सिर्फ हम लोग एक मेथड पढ़ा जो कि जिसको हम लोग कहते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको बताया, इक्वेशन बताया। ठीक है, अब लास्ट जो अपने पास बचता है वो आपका होता है सॉफ्ट स्टार्टर का। तो ये सॉफ्ट स्टार्टर का जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा था, बट आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।